मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिलता है। ये माना गया है कि जितनी पैदाइश है सबकी सरदार दुनिया है, हाईएस्ट रंग इन क्रिएशन। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है वो अपनी आत्मा को, जो कभी परमात्मा की गोद में थी, फिर उससे जोड़ना। ये एक ऐसा काम है जो किसी और यूनि में हम नहीं कर सकते। हम बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमको मनुष्य जीवन मिला हुआ है, जिसको पाने के लिए देवी देवते भी तरस रहे हैं। पिछले संस्कारों के सबब से, यहाँ के नशेबो फराज के अप्स एंड डाउन्स के सबब से, या विवेक के कारण, डिस्क्रिमिनेशन के कारण हमें होश आई कि मनुष्य जीवन पाया है जो भागों से, इसमें हमें करना क्या चाहिए। जिनको ये होश आई उनके दिल में कुदरती बात है कि ये जिंदगी क्या है, मिस्ट्री ऑफ लाइफ क्या है। इसके हल करने के लिए ये सवाल जब दिल में आ गया तो उसका कोई ना कोई हल होकर ही रहेगा। ये सवाल ऐसा है जो कभी दब नहीं सकता। एक दफा किसी के हृदय में ये सवाल आ जाए सही, फिर वो हल होकर ही रहेगा। तो जिनके अंदर ये सवाल उठा है वो कोशिश करते हैं किसी न किसी तरह से ये जाने कि ये जिंदगी क्या है, हमारा राइट अंडरस्टैंडिंग या सही नजरी किस बात में है। तो इस बात के जानने के लिए कुदरती बात है कि हमें ऐसों की सोबत करनी होगी जिन्होंने इस सही नजरी को पाया, राइट अंडरस्टैंडिंग को। राइट अंडरस्टैंडिंग किसको कहते हैं, सही नजरी किसको कहते हैं? कि हम सब आत्मा देहधारी हैं, सोल बॉडीज। हम सब आत्मा हैं, देह धारण किए हुए हैं। आत्मा चेतन स्वरूप है, कॉन्शियस एंटिटी है। इसकी जात वही है जो परमात्मा की है। वो ऑल कॉन्शियसनेस का एक समुद्र है, ए ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ। तू थी सत नाम की गोती, ऐ आत्मा तू सत नाम की गोत वाली थी, मगर मन के साथ लगकर इंद्रियों के घाट पर तो जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी। वो परमात्मा जिसको हमारी आत्मा ने पाकर हमेशा के सुख को पाना है, वो कहाँ पर है? ग्रंथों पोथियों में उसका जिक्र है, धर्म स्थानों और मंदिरों में उसके गुनावाद गाए जाते हैं। तीर्थ जो है वहाँ पर ऐसे पुरुष रहे जिन्होंने अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ा है, माउथ पीस ऑफ गॉड बने हैं। जैसे में आवे किस्म की मानी तैसा करी जाने वालों, जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान के बन गए हैं और उनको कमीशन प्रभु की तरफ से दी गई कि जाओ, जो मानस जाति है, ह्यूमैनिटी है, इसको जगाओ। आत्मा को जो जन्मों जन्मों से बिछी पड़ी है, फिर उससे वापस लाने का यत्न करो। उनको कहते हैं गुरु या साधु जैसा। आपको पता हो कि क्राइस्ट ने ये कहा, चाहे येट मैन शीप्स टू लुक आफ्टर। बहुत सारी भेड़ें गुम हो चुकी उन्हें मैं ढूंढ रहा हूँ। जब मैं 1925 में यहाँ से गया था, यही हाल था। लोग पूछने लगे, भाई क्यों जाते हो? मुझे बहुत सारी भेड़ें वहाँ पर गुम होंगे, ढूंढने जा रहा हूँ। तो ये काम उसका है। वो परमात्मा जो किसी पोल पर इजहार करता है वो कराता है। वो भी एक पपेट है, मास्टर भी मालिक के हाथ में। वो वही काम करता है, अपनी मर्जी से नहीं काम करता है। गॉड्स विल, प्रभु की जो विल होती है उसी को फूल चढ़ाता। तो जिनको ये ख्याल आ गया, जो महापुरुष बन भी गया, उसमें और आम इंसान में फर्क क्या है? वो भी आत्मा देधारी है, वो भी आत्मा देधारी है। जिस्मानी लिहाज से उसको भी वैसे ही हकूक मिले हैं जैसे और किसी को मिले हैं। बाहरी बनावट के लिहाज से और जिस्मानी अंदरूनी लिहाज से भी एक जैसे हकूक दिए हैं। 2 हाथ हैं, 2 आंख हैं, 2 कान हैं, मुंह है, गुदा है, इंद्री है। अंतर की बनावट भी जिस्म की वैसे ही है जैसे सबकी है। दिल है, दिमाग है, फेफड़े हैं। रोज दिन म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, गंदगी को बाहर निकालती है। एक ही तरह से सब पैदा होते हैं, सब एक ही तरह से मरते हैं। तो परमात्मा की तरफ से एक जैसे हुक्म सबको दिए गए हैं। फर्क अगर है तो किस बात में है
कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये जिस्मानियत का इतना रूप बन चुका है, जिसम से आइडेंटिफाई हो चुका है कि अपने आप को भूल चुका है, अपने जीवन आधार को भूल चुका है। वो परमात्मा जिसको हमने तलाश करनी है वो आगे ही हमारा जीवन आधार है। ये जिस्म जो हम लिए फिर रहे हैं, इट इज अ वंडरफुल हाउस वी लिव इन। इसमें तुम भी बस रहे हो, तुम किसी और आधार पर इस जिस्म में कायम हो। वो आधार ओवर सेल्फ कहो, उसी को परमात्मा कहते हैं। नहीं तो इस जिस्म में 9 सुराख हैं, 2 आंख के, 2 कान के, 2 नासिका के, मुंह, गुदा और इंद्री। हमारी रूह को बाहर भाग जाना चाहिए, भाग नहीं सकते। पेट का सारा ऑपरेशन कर दो तो भी निकल नहीं सकते। दिमाग का ऑपरेशन हेड का कर दो तो भी नहीं निकलते, तो पांव फिसलता मर जाता। तो सबकी आत्मा उस आधार पर इस जिस्म के साथ कायम है। जब वो आधार हटता है तो जिस्म की प्रलय हो जाती है। उसी आधार पर खंड ब्रह्मांड चल रहे हैं। जब वो आधार वहां से हटता है तो वहां प्रलय और महाप्रलय हो जाती है। हमारी आत्मा ने मिलना किससे है? उससे अपने जीवन आधार से कब मिल सकती है? मौजूदा हालत में जो हम सबको बीमारी लगी पड़ी है वो यही है कि सबकी आत्मा मन के अधीन है, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को भोग खींच रहे हैं। ये फैलाव में जा रहे हैं। अगर बाहर से हटे, इंद्रियों को भोगों से हटाएं, संयम में लाएं, मन को खड़ा करें और बुद्धि को भी स्थिर करें, तब अपने आप की होश आ सकती है। इंद्रिय दमन हो, मन खड़ा और बुद्धि भी स्थिर हो, तब आत्मा का साक्षात्कार होता। अब जो आत्मा मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है वो हकीकत से दूर। समझे? अब उसको पाना है कहाँ पर? वो तुम्हारे अंदर। ये जिसे भी हरि का मंत्र है, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड। जिसको मिला है इसी के अंतर मिला है, जिसको मिल रहा है इसी तरह मिल रहा है। अभी तक तो ये कानून बदला नहीं। जो चीज यहाँ हो वही तलाश करने से वो मिलेगी। वस्तु कहीं ढूंढे, कहीं भी डाले हाथ, चीज तो कहीं और हो, हम उसे तलाश कहीं और करें, कहीं वो मिलेगी। वो परमात्मा, वो ओवर सेल्फ जिसे जो हमारा जीवन आधार है, अगर वो आत्मा मन के अधीन होकर फैलाव में जा रही है तो उससे दूर जा रही है। अगर बाहर से हटो तो वो आगे ही मौजूद है। किंगडम ऑफ गॉड कैन नॉट बी हैड बाय ऑब्जर्वेशन। प्रभु की बादशाहत बाहरी फैलाव से नहीं मिल सकती। एक्सेप्ट यू बी बॉर्न इन यू, यू कैन नॉट एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। जब तक तुम 2 जन्मे नहीं बनते, इनटू द बियॉन्ड राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, जिस्मानियत से ऊपर नहीं आते, तो उसमें डिप नहीं मिलता। तो उसका पाना कहाँ है? तुम्हारे अंतर ही है। सिर्फ बाहर से हटना। साइला की पावना इधर पटना तो उधर लावना, बस। तो परमात्मा कहाँ है जिसको हमने पाना है? वो तुम्हारे अंतर में। तुम्हारी आत्मा की आत्मा जो चीज यहाँ वही मिलेगी। पढ़ने लिखने विचारने से इस बात की होश आती है कि महापुरुषों ने इसके बारे में क्या कहा। ये उसका डाइजेस्टर जो आपके सामने रखा गया। अब जो चीज यहाँ वही मिलेगी। सारी उम्र तुम ग्रंथ पोथियों पढ़ते रहो, ठीक है। मैं अमेरिका का हाल तुम्हें कितना भी बयान करता रहूं, तुमको कोई यकीन आएगा? वो तो सच कहते हैं जिन्होंने देखा है। सुन संतन की साची साक्षी, सो बोले जो पेखे आखी। जिन्होंने संतों की शहादत को सुनो, वो सच्ची है, क्योंकि वो कुछ बयान करते हैं जो वो अपनी आंखों से देख चुके हैं। समझे? आंखों का देखा बयान ज्यादा कन्विक्शन प्रतीत रखता। जो पढ़ा पढ़ाया सुनाया हो वो ठीक कन्विक्शन न कहने वाले को होती है, न सुनने वाले को होती है। समझे? तो मैंने जब अमेरिका में गया था तो वहाँ लोगों ने मुझसे सवाल किया था कि जिस तरीके से तुम बयान करते हो, the way you express the truth seems to be so simple, बड़ी सादा मालूम होती है, मगर why it is made so hard to understand, ये इतनी मुश्किल बात क्यों बन गए हैं? तो उनको मैंने यही जवाब दिया था, those who have had no first-hand experience of the truth, they were beating about the bush, not knowing where to lay heads on. ये सेल्फ एनालिसिस की है। Except you be born in you, you cannot enter the kingdom of God. जिस मानियत से ऊपर इंटू द बियॉन्ड जब तक तुम आते नहीं, हकीकत तुम्हारे अंदर, उसको पा सकते नहीं। तो प्रभु का क्या हुआ पाना? बाहर से हटने का नाम उससे नजदीकी है।
बात जितना फैलाओ, चाहे नेक हो या कर्म हो, दोनों ही उससे जुड़े। अब ये बात हमको समझ आ गई। बहुत सारी दुनिया के लोग इतने ऐसे हैं जिनको इस बात की अभी भूख है ही नहीं, जिसके अंदर ये भूख जाग उठी है। फूड फॉर द हंग्री एंड वाटर फॉर द थर्स्टी। भूखे के लिए रोटी है और प्यासे के लिए पानी है, जिसको अभी भूख ही नहीं। जिनको भूख है वो इतने मानिन्यों के घाट पर घिरे पड़े हैं, अटैच्ड हैं, बंधन में हैं कि वो छोड़ना भी चाहते और छोड़ नहीं सकते। हैबिट बार बार करने से एक चीज की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है। हैबिट जब मजबूत होती है, स्ट्रेंथन होती है, तो नेचर में शामिल हो जाती है। अब इसी को अनरेवल करना, बात तो यही है। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं है, बाहर से हटना मुश्किल है। ठीक है, समझ आ गई। अब जिनको इस बात की समझ भी आई है, ग्रंथ पोथियां पढ़ने से या महापुरुषों की सोबत संगत से, वो करना भी चाहते हैं मगर उसको छोड़ नहीं सकते। रविंद्रनाथ टैगोर ने एक नज़म लिखी है कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि तुझ में ला इंतहा दौलत है, मगर मैं इस जिस्म के कूड़े कर्म को बाहर नहीं फेंक सकता। सब जानते हैं, ग्रंथों पोथियां पढ़ी हैं, जिनको होश आई है कहते वाकई भाई प्रभु की याद, प्रभु से मिलना सबसे ऊंचा है। पर आप देखेंगे कईयों को मुद्दे हो गई, जिनके अंदर सच्ची तड़प और ख्वाहिश है सच में प्रभु के पाने की, तो उसके लिए क्या है कि वो प्रभु देखता है तो हमारे घट घट के जानने वाला ना। वो इतना नजदीक है हमारी आत्मा से जितना कोई और चीज नजदीक नहीं। कीड़ी की आहट वो पहले सुनता, हाथी की चिंगार पीछे जाती है, तो दिल से जो आभार उसके पाने की तरफ जरा आभार खाती है, तो वो सुनता है ये बच्चा मुझे पाने को तड़प रहा है। वो क्या करता है, जो उससे मिला उसको मिला देता। सो कोई जन हर्ष देवे जोड़, जो जुड़ा है वही जुड़ेगा ना। जो खुद आप नहीं जुड़ा, मंदिरों के घाट पर बैठा है, आलिम है या फाजिल है, फिर उसे ना जुड़ा है ना जोड़ सकेगा। जो ना देखता है वही दिखा भी सकेगा ना। तो इसलिए ऐसे महापुरुष जब मिलते हैं हमें रास्ता भी मिल जाता है। वो दया करते हैं, कुछ पूंजी कहो, कैपिटल कहो, रास कहो, आत्मा को मन इंद्रियों से ऊपर लाकर हायर कांटेक्ट, क्या उसकी लाइट ज्योति के विकास करना, उसकी साउंड प्रिंसिपल का इनर में अंतर में कांटेक्ट कर देना, ये इसकी थोड़ी पूंजी भी मिल जाती है। और मिल जाने पर भी कईयों को 2 साल हो गए, किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, बल्कि इससे ज्यादा भी 20-25 साल हो गए। महापुरुष मिले, पूंजी मिली, मगर हम बातें सुनते रहे और सुनाते रहे। आप कहाँ बैठे यही देखें। तो महापुरुष जब आते हैं क्या कहते हैं, भाई बोलना बुलाना छोड़ दो, चुपचाप हो जाओ, मिस्टाई बन जाओ। पुराने जमानों में इजिप्शियंस में एक कायदा था कि जिनको इनिशिएट किया जाता था, उपदेश मिलता था, उनको ये हुक्म था कि साल खामोश रहो, बिल्कुल किसी से कोई बातचीत नहीं करो, जो चीज मिली उसकी कमाई करो। जिनका अंतर रास्ता खुलता था, वैसे खुलने का मतलब क्या है, इंद्रियों के घर से रूह ऊपर आती थी, जड़ चेतन अलहदा होती थी, अंतर उसकी ज्योति का विकास होता था, उसको अपापटाई करके कहा करते थे। पहले को मिस्टाई, खामोश। आज उस मालिक की कृपा से हर एक को पहले ही अपापटाई बन जाते हैं, दरवाजा खुल जाता है, थोड़ी लाइट की पूंजी मिल जाती है, कॉन्टेक्ट ध्वनि की मिल जाती है, साउंड प्रिंसिपल की। 2 साल के बाद जब ये चीज मिले तो इसको करना था, उसको बढ़ाना था। और हम लोग क्या करते हैं, हम जो वो चीज है उसको ऐसे छोड़ ही देते हैं, ये जानते हुए भी कि यही एक ऐसी चीज है जो जिंदगी का सबसे बड़ा आदर्श है, मगर उस तरफ हम तवज्जो नहीं देते। लोगों को सुनाते रहे तो महापुरुष जब आते, अरे भाई क्यों वक्त जाया करते, बातें सुनते रहे, सुनाते रहे, दूसरों को ज्ञान छांटते रहे। आपको क्या मिला ये याद रखो। जब आप बर्फ के साथ बैठोगे नजदीक तो ठंडक आएगी, सब गर्मी दूर हो जाएगी। आप ख्याल करो या ना करो, अगर आग के पास बैठोगे आपकी सर्दी दूर हो जाएगी, खाए आप उसका ध्यान करो या ना करो। जुलाब की गोली हमारे हजूर फरमाया करते थे कि अगर भूल से भी खा ली जाए तो भी 10 लग जाते हैं। सवाल जो चीज पूंजी मिली है अगर उसको बढ़ाओ, उसके रोज अभ्यास करो, अपने आप जीवन बदल जाएगा। डाकू से डाकू भी अगर हो तो भी महात्मा बन सकता है।
तो मैंने अभी अर्ज किया था कि एक महात्मा में और आम इंसान में फर्क क्या है। महात्मा पहले पूरा शिष्य बनता है, जब पूरा शिष्य बन जाए तो गुरु काम करता है, गुरु की गुरु सिख गुरु है, एक को गुरु उपदेश चला है। गुरु पहले पूर्व सिख बनता है। कौन बनता है? 20 विश्व गुरु का मन माने तो परमेश्वर की गतियां है। जो 100% उसकी आज्ञा का पालन करता है वो हकीकत को पा जाता। तो वही जब प्रभु चुन लेता है, यहाँ तो ये है ना, प्रेसिडेंट या मिनिस्टर पब्लिक चुन लिया करती है ना, अरे भाई इस तरह की हालत है, इस तरह से प्रभु आप अपॉइंट करता, जाओ भाई काम करो। पिता पूते के रंगली ने मैं छुट तो नवाजा, मैं तुम्हें पुत्र थाकता हूँ, ये कमीशन मिलती है। हम महापुरुष जिन जिनको मिली है उन्होंने दुनिया का उद्धार किया है। हमारे दिल में सबके लिए चाहे पुराने जमानों में आए या आए। तो ऐसे अनुभवी पुरुषों का नजरिया क्या होता? सदगुरु ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए दे। सतगुरु कौन किसको कहते हैं? जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर उस सत परमात्मा के साथ लगकर उसका माउथपीस बन गई, उसका नाम है सतगुरु। वो आपको किस नजर से देखता है कि सब आत्मा दे रही है। समाजें हम लोगों ने बनाई, परमात्मा ने तो इंसान बनाए। मैन इज द ओल्डेस्ट। समाजें बड़े नोबल पर्पस से बनाई गई थी ताकि मनुष्य जीवन जो भागों से मिला है इसको पाकर हमारी आत्मा फिर से प्रभु के साथ जुड़ जाए। ये अगर हाईएस्ट आदर्श कहो मनुष्य जीवन पाने को जो है। तो अनुभवी जब कुछ आते वो देखते सब आते, ये हमने बैजेस लगाए हैं कि हिंदू का बैज और है, मुसलमान का और है, ईसाई का और है। जैसे स्कूल कॉलेज होते हैं उनके अपने अपने कोट होते हैं ना, ऐसे ये कोट पहने हुए हैं आत्मा देदारी। ऑल दी सेम हम इंसान हैं, इंसान आत्मा देदारी है, आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की है। तो अनुभवी पुरुष नजर से दुनिया को देखता। वहाँ ईस्ट वेस्ट का सवाल नहीं, नॉर्थ साउथ का सवाल नहीं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का सवाल नहीं, ज्यूश का सवाल नहीं। वो कहते हैं इंसान, ऑल मैन काइंड इज वन, मानुष की जात सभी की पहचान। ये नजरिया। वो क्या कहता? अरे भाइयों उसको दिल में बड़ी हमदर्दी है। किस बात की? उसके अंदर कौन पावर काम करती है? गॉड इन मैन, द माउथ पीस ऑफ गॉड। क्राइस्ट को हमेशा कहा करते थे कि भाई पिता से मिलो। तो लोगों ने एक दिन कहा कि क्या अच्छा हो अगर तुम हमें कभी पिता के दर्शन करा देते। तो लिखा है ही ग्रू इंडिग्नेंट ओवर इट, जरा जोश में आए हैं। क्या लगे अफसोस मैं इतनी मुद्दत तुम्हारे दरमियान रहा और तुम ये न जान सके कि मैं मेरा पिता ही बैठकर काम कर रहा था। फिर यहाँ तक कह दिया जिसने मुझे देखा उसने मेरे पिता को देखा। तो इंसानी पोल के अंदर जो परमात्मा और से इजहार करे उसका नाम मास्टर। मौलाना रूम साहब ने कहा गुफ्त पैगंबर के हक फरमूदास्त। पैगंबर साहब कहते हजरत मोहम्मद साहब के खुदा ने ये हुक्म फरमाया है क्या? मन गुंजुम है दर बालाओ पास। मैं इतना बड़ा हूँ, ना बालाइयों में ना पश्तियों में समाने के काबिल नहीं। दर जमीनों आसमानों अर्श नीज, जमीनों और आसमानों पर और अर्शों पर भी ये सारी चीजें मिला लो फिर भी मैं इतना बड़ा हूँ मैं समा नहीं सकता। मगर एक बात दर्द ले मोमन बिगुंजुमी है। जब एक हैरानी वाली बात यह है कि मैं मोमन के हृदय में समा जाता हूँ। घर बड़ा खाई दिल हर तरफ। अगर मुझे पाना चाहते हो तो उसके पास जाओ। तो ऐसा ह्यूमन पोल का हो जिस पर वो गॉड स्पीक करता है वो तुम में भी है। सिर्फ फर्क यह है कि हमारी आत्मा मन इंद्र के घाट पर घिरी पड़ी है। इसे राय जवाब करें फिर उसका माउथ पीस बने और वो बन चुका। सबो कट मेरे साइया सुनी खेज न कहो बलिहारी तिस घट के जहाँ कट प्रगट। वो घट बलिहार जाने के काबिल है जिसमें वो प्रगट हो गया। तो जब जब ऐसे महापुरुष आते हैं ये बातें हमको सुनाते हैं। दोज हु आर रेडी, जो तैयार होते थे कमा। गुरु अपीयर्स व्हेन द चेले इज रेडी।
वो उनको क्या कहते हैं, अरे भाइयों बात समझ में आ गई इंटेलेक्चुअल लेवल से, मगर अभी आपको मिली नहीं चीज, जो पूंजी आपको दी है इसको बढ़ाओ। जो हायर कॉन्टेक्ट थोड़ा एक्सपीरियंस दिया जाता है ना इनिशिएशन के वक्त, ये पूंजी है जो मिलती है, जिसको दिन दिन बढ़ाना है बाकायदा अभ्यास से और बाहरी संयम का जीवन बनाने से। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। तो ऐसे महापुरुष जब आते हैं कि यार भाइयों रोज दिन वक्त जाया, किसी को 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल 50 साल भी गुजर गए, बातें करते रहे, अपनी थ्योरी लोगों को समझाते रहे, आपको क्या मिला है? नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहते बातें बनाना छोड़ दो भाई, जो सुना है उसको पल्ले बांधो, अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जो खुराक हजम होगी वही ताकत देगी, जो गज़ा हजम नहीं होगी वो बीमारियां पैदा करेगी। ये बोलना बनाना, लेक्चर देना, कथा ज्ञान, ये वो दूसरों को सूट सिद्ध करते रहना, थ्योरी, हाँ आप एक कदम न चलना, तो इसमें हमारा नुकसान है। तो जो चीज लिया मोती होता है, मोती छिप होती है, उसमें एक कतरा पानी का लेकर जब वो बैठ जाती है उस वक्त नहीं निकलती जब तक उसमें मोती न बन जाए। मोती बन जाए फिर सतह पर आ जाती है। ऐसे ही जब अनुभवी पुरुष मिल जाए, आपको पूंजी मिल जाए, उसको बढ़ाओ, उसी वक्त लोगों को पता लगाओ जब तुम बन जाओ। हम पहले बखेरने लग जाते हैं, नतीजा क्या है? तरक्की रुक जाती है, फिर मंदिर के घाट पर बहे जाने के कारण फिर दुनिया का रूप बन जाता है। जैसी चीज मिली और न मिली बराबर हो जाती, इसमें शक नहीं। किसी महापुरुष का बीज बीजा हुआ काल और माया भी उसको जला नहीं सकती है, मगर देरी तो जरूर है। हमारे जो फरमाया करते थे कि दवा ली, जाले में रख दी, खाई नहीं, बीमारी कैसे जा। तो महापुरुष कहते हैं कि क्या करो, इसको कुछ देना पड़ता। क्या चीज? सबकी आत्मा मन के अधीन है ना, मन आगे इंद्रियों के अधीन है, इंद्रियों को बहु खींच रहे हैं। बाहरी अटैचमेंट के कारण इसी का रूप बन गए, इससे परे का पता नहीं, ये जग मिठा आगे के नहीं मिठा। महात्मा सारे कहते हैं इससे परे जिंदगी है, देयर लाइफ बियॉन्ड, और उसका हम तजुर्बा भी कर सकते हैं इसी जिंदगी में। अगर कोई सच्चे मानव में महात्मा मिल जाए, वो खेचे सुख गुरु बलवान, तो इनटू दी बियॉन्ड जाने का जो एक्सपीरियंस देना, ये उसकी पूंजी है। इसको दिनों दिन बढ़ाओ, गुरु मुखावे जाए निशम एट विल, राइज अबव कर सकते हो जब भी आप चाहो। कितनी बार मरिए तो मर जाइए, फूट पड़े संसार, ऐसी मरनी जो मरे दिन में 100 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 100 बार। तो इसलिए ऐसे महापुरुष कहते हैं भाई क्या करो, लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। तुम भाई मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो, ताकि तुम हमेशा के जीवन को पा जाओ। समझे? यही और महापुरुष कहते हैं। आई डाई डेली, सेंट पॉल कहता है मैं रोज मरता हूँ। भाई मरना किसको कहते हैं? आत्मा का मंदिरों के घाट से ऊपर आने का नाम टू बी रीबॉर्न, बॉर्न एन्यू, 2 जन्मा बनना, इसी को कहते हैं। ये किसके हाथ में है? किसी अनुभवी पुरुष के, जिसमें ये समर्था है कि बिठाकर वे आप कर सके। बस। तो महापुरुष इसलिए क्या कहते हैं कि भाई 2 कान सुनने को दिए हैं, बोलने को 1 जबान दी है। सुनो सुनो, बोलो काम, उसका अनुभव करो जो चीज आपको मिली है। उसके लिए आपको डायरी रखवाने के लिए ताकीद की जाती है कि बाकायदा अपनी डायरी रखो, महीने 2 महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दो, ताकि आप भी ढीले न पड़ो। कुछ सदाचारी जीवन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, चाव से हटो, बाहरी अटैचमेंट अपने जीवन की पड़ताल करके जो कमजोरी है उनको वीड आउट करते चले जाओ, और साथ ही साथ रेगुलर टाइम देके आपको जो पहले दिन पूंजी मिली है उसको दिन दिन बढ़ाओ। तुम उस गति को पा सकते हो जिसको एक महापुरुष ने पाया। एवरी सेंट हैज इट्स पास्ट एंड एवरी सिनर ए फ्यूचर। जो एक महात्मा आज बन चुका है, हमारी तरह कभी था, वो करते करते पहुंच गया। समझे? एक पहलवान, स्ट्रॉन्ग मैन रेवल्स इन स्ट्रेंथ एंड ए वीकर मैन वंडर्स हाउ ही गॉट इट। एक दिन में नहीं बना, रोज वर्जिश कर करके पहलवान जब बन गया, लोगों की नजरों में आ गया, कमजोर कर रही कैसे पहलवान बन। अरे वे स्ट्रेंथ का बैकग्राउंड क्या है? पहलवान लोग आप समझते हो क्या करते हैं? वर्जिश करते हुए अपनी अटेंशन को जिस्म में रखते हैं, क्योंकि आत्मा बड़ी बड़ी बलवान चीज है। वो परमात्मा महान आत्मा है। एक बार कहने से एको को आओ तिष्ठे हो लग दे आओ, एकम बहुश्याम
मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं, उसके ख्याल को बाहर में दुनिया एक्सप्रेशन में आ गई, इजहार में आ गई। अरे हमारी आत्मा उसी कैसे, इसमें बड़ा भारी बल है, मर्चों के फैलाव के कारण मन इंद्रियों के घाट पर ये निर्बल और कमजोर हो रही है। अगर इससे इसको हटा लो, इसमें बड़ी भारी ताकत। सूर्य की किरणें हमें जलाती नहीं, अगर कॉन्वेक्स लेंस से गुजार दो दूसरी तरफ आग लग जाती। तो सूर्य की जो बिट्टियां फैल रही हैं, अगर वो यकसू हो जाए, बड़ी भारी ताकत। तो वो सोट अगर पहलवानी करती, जिस्म में रखो, जिस्म के पहलवान बन गए। अगर उसी अटेंशन को आप दिमागी सेंटर से जोड़ो तो इंटेलेक्चुअल पहलवान बन गए। उसी सोच अटेंशन को अगर आप ओवर सेल्फ से जोड़ो तो रूहानी पहलवान बन गए। यही फर्क है थोड़े लफ्जों में परमार्थ का निचोड़। ये परम अर्थ है, ऐसा अर्थ है जो कभी नाश नहीं होता। समझे? What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul? क्या हुआ अगर सारी दुनिया के तुम मालिक बन गए, आलिम बन गए, फाजिल बन गए, हाकिम बन गए, अगर तुमने अपनी आत्मा की तरफ तवज्जो नहीं की, इसलिए तुम्हारा जीवन बर्बाद चला गया। क्योंकि मनुष्य जीवन ही में तुम ये काम कर सकते थे और किसी से नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं क्या इंसान, तूने तवज्जो बहुत सारी बारी सामानों को दे रखी है, उस तरफ तू तरक्की कर रहा है। अगर वही तवज्जो कुछ तू अपने आप की तरफ लगाए तो रूहानी तरक्की हो जाए। देख लो, हमारा जिस बारी सामानों से ज्यादा कीमती है, कुदरती बात है। हमारी आत्मा जिंदगी जिस्म से ज्यादा कीमती है, तो हम कर क्या रहे हैं? इज नॉट बॉडी मोर देन द रेमेंट एंड लाइफ मोर देन द मीट। हमने बाहरी सामानों को बनाने में सारा टाइम सर्व किया है, जिस्म के बनाने में सारा टाइम सर्व किया है, बुद्धि के बढ़ाने में सारा टाइम सर्व किया है। अपने आप के लिए क्या किया है? लिटिल नथिंग। तो महापुरुष जब आते हैं कहते हैं भाइयों, वो ये नहीं कहते घर बार छोड़ो जंगलों की राह लो, वो कहते हैं भाई देख मुझे जिन भागों से मिला है, इसलिए तुम क्या करो, कुछ वक्त अपने आप की तरफ भी दो। हम जिस्मानी पहलवान बने, बुद्धि के पहलवान बने, इंटेलेक्चुअल जायंट्स बन गए, बड़ी बड़ी तफ्तीशें कर डाली, और ऐसी तफ्तीशें कर डाली हैं एटम और हाइड्रोजन बम गए कि हमें खतरा दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अगर हम अपने आप की तरफ पहले तवज्जो दे देते तो ये चीजें पीछे आती, तो यही चीजें हमारी मददगार हो जाती। क्योंकि हमने अपने आप की तरफ तवज्जो नहीं दी, इस तरफ किया, यही खतरे का कारण बन रहे। तो आप किसी समाज में रहो, काम यही करना है। जब जब महापुरुष आते वो आपको ये नहीं कहते, एड्रेस नहीं करते हिंदुओं सुनो, जब मुसलमानों सुनो या ईसाइयों सुनो या ज्यूज सुनो, वो कहते हैं इंसानों सुनो, आत्मा दे रही सुनो। अब आप देखो क्या नजरिया है। तो किसी अनमही पुरुष के पास आकर पहली चीज जो हमें सबक मिलता है वो ये है कि सबके अंतर वही है, सबकी तात पढ़ाई जाती रहती है। सब कहते हैं वी आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन गॉड, हम प्रभु के अंतर सब भाई और बहने हैं। समझे? मैं जब अमेरिका में 1955 वर्जीनिया में गया था, वहाँ ईस्ट और वेस्ट की एक मीटिंग वाशिंगटन में अरेंज हुई थी। ईस्ट से मुझे चुना टू रिप्रेजेंट ईस्ट, मशरक़ को रिप्रेजेंट करो। वेस्ट से एक फ्रांस से आदमी ने आना था जिसको चुना गया था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस दिन वो ना पहुंचा जो वेस्ट को रिप्रेजेंट करना था। तो उन्होंने कहा वेल वी लीव ऑल ईस्ट एंड वेस्ट यू, अब ईस्ट एंड वेस्ट अब तुम्हारे हवाले है, यू रिप्रेजेंट बोथ ऑफ नहीं। तो मैंने उस पर क्या कहा, भाई देखो इसमें शक नहीं, ये कहा गया ईस्ट फॉर द ईस्ट एंड वेस्ट फॉर द वेस्ट एंड द टू शैल नेवर मीट, कि मशरक़ मशरक़ के लिए है और मगरब मगरब के लिए है, दोनों कभी मिलकर नहीं रह सकेंगे। मैंने कहा ये हम लोगों ने कहा है, प्रभु का तो ये सारी क्रिएशन ये घर है। देयर नो ईस्ट और नो वेस्ट, नो नॉर्थ और नो साउथ, द होल क्रिएशन इज हाउस ऑफ गॉड। ये सारी प्रभु का घर है, सच्चे की है कोठरी, सच्चे का विश्वास। जितने मुल्क हैं ये सब कमरे हैं उस मालिक के घर के, सो मेनी रूम्स इन द हाउस ऑफ आवर फादर। हवाई जहाजों ने ये जो फासला है इसको खत्म कर दिया, सुबह चलो शाम को अमेरिका पहुंचो। तो इंसान सब एक है, सबका जीवन आधार वही है, खाए हम किसी समाज में हैं। ये है नजरिया वही पुरुषों का हमेशा से रहा है।
जिस बात पर वो जोर देते हैं वो क्या है कि मनुष्य जीवन में हम एक ऐसा काम कर सकते हैं जो किसी और योनि में नहीं कर सकते, और वो क्या है, अपनी आत्मा को प्रभु से जोड़ सकते हैं। पहले हम आत्मा को मन इंद्र से आजाद करें, अपने आप को जाने। सेल्फ नॉलेज प्रीसीड्स गॉड नॉलेज। तक हम अपने आप का अनुभव नहीं करते, अपने आप को चीनते नहीं, एनालाइज नहीं करते, माइंड और मैटर से मन इंद्र के घाट के ऊपर राइज अबव नहीं करते, न अपने आप की होश आएगी न अपने जीवन आधार की होश आएगी। तो साथ इसके लिए क्या करना होगा, कुदरती बात है। जिसकी आत्मा मन इंद्र के घाट पर बाहर भोगोरसों में लंपट हो रही है, वो ऊपर कैसे जा सकती? संयम का जीवन बनाना होगा, नेक पाक जीवन और सदाचारी जीवन, ये पहला कदम है। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। वो हृदय मुबारक है कौन से? जो पाक और पित्र हैं सब आलाइशों से, क्योंकि ऐसे पितर हृदय ही प्रभु को पा सकेंगे। ये थोड़ा सा डाइजेस्ट आपको दिया गया। परमार्थ किस बात को कहते हैं, स्पिरिचुअलिटी किसको कहते हैं? इट इज साइंस ऑफ द सोल। ये आत्मा की साइंस है, मन इंद्रियों के घात से आजाद करके अपने आप को जानने और प्रभु के पहचान। एज ए मैन प्रॉब्लम है, जिस समाज में है वही मुबारक रहे, उसी में रहो, बदलने की जरूरत नहीं। हर एक समाज में महापुरुष आए, उन्होंने यही तालीम दी है, हर को नाम जप निर्मल कर। बस जॉइन द आर्मी ऑफ गॉड। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? राइचियसनेस। ये ज़ोरास्टर ने कहा। राइचियसनेस किसको कहते हैं? गुड थॉट्स, गुड वर्ड्स एंड गुड डीड्स। तो इसके बाद हमेशा यहाँ का आता है कि हर एक महापुरुष की मानी ली जाती है, कभी किसी की, कभी किसी की, कभी किसी की, क्योंकि हमारे दिल में सबके लिए इज्जत है, चाहे वो ईस्ट में आए या वेस्ट में आए हैं। तो इस वक्त एक शब्द आ रहा है गुरु अर्जुन साहब का, वो क्या कहते हैं, गौर से सुनिए। राग सोरठ, महला 5वां, घर पहला, चौक टुके। गुर गोविंद सलाइए, गुर गोविंद सलाइए भाई, मन तन हृदय धार। कहते हैं जो मनोजीवन पाकर उस हकीकत को पाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? जिन्होंने पाया उनकी सोबत करो, बड़ी मोटी बात। इल्म सीखना है तो आलमों की सोबत अख्तियार करो। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर की सोबत अख्तियार करो, जिन्होंने जिस्म की एनाटॉमी करके चीर फाड़ करके देखा है ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे बहाल हो सकता है, कैसे बीमारियां बनती हैं, कैसे दूर हो सकती हैं, उनकी सोबत करो। अरे भाई, जिसने इंजीनियर बनना वो इंजीनियर की सोबत अख्तियार करे, जिन्होंने आत्मा का अनुभव करना वो आत्म अनुभव की सोबत करे, बड़ी मोटी बात। वो क्या करे? वो गुरु से मिले। गुरु किसको कहते हैं? जो अंधेरे में प्रकाश करे। अब आंख बंद करते हो, अंधेरा है ना, जो इस अंधेरे के क्षय के पर्दे को हटा सकता है उसका नाम गुरु। अब तो अंधेरा ना, आंख बंद करो, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु में वहां। जो आंख बंद करके तुम्हारी शय के पर्दे को हटा सकता है, थोड़ी पूंजी भी दे सकता है, कैपिटल ऑफ लाइट एंड साउंड प्रिंसिपल, थोड़ा भी दे सकता है, उसका नाम गुरु। दूसरे, असल ऐसी हस्ती के बगैर चीज समझ भी नहीं आती। मिसाल दी है कि जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होने गुरबिन खोर अल्लाह। अगर 100 चांद चढ़, 1000 सूरज चढ़ जाए, जिस आदमी की आंख में देखने की साइट ही नहीं, उसके लिए जैसे चले जैसे न चले। जे 100 चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होने गुरबिन खोर अल्लाह। जिसकी आंख खुली है वही खोल सकता है ना। तो कैसा गुरु हो? कहते गोविंद हो। ही मस्ट बी गॉड इन मैन। परमात्मा ही किसी पोल पर बैठकर तुमको परमात्मा के साथ जोड़ सकता है। बात तो यही। तो बड़े प्यार से कहते हैं क्या करो? ऐसे गुरु को पकड़ो जो गोविंद का रूप हो, और उसको क्या करो? कहते सालाइए भाई, उसके चरणों में बैठो, उसकी सराहना करो, उसकी अपने दिल दिमाग को मन तन हृदय धार, मन करके और तन करके प्यार और प्रेम से
उसके साथ जुड़े। याद रखो, प्रेम एक ऐसी चीज है, गॉड इज लव, परमात्मा प्रेम है। हमारी आत्मा उसकी अंश है, ये भी प्रेम का स्वरूप है, ड्रॉप ऑफ द ओशन ऑफ लाइफ, और प्रभु के पाने का जरिया भी प्रेम ही है। दसम गुरु साहब ने कहा, सब भेखों का जिक्र करते हुए मुख्तलिफों का कहते हैं क्या, साथ कहूं सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो। क्या है भाइयों, आप मुख्तलिफ समाजों में हो, मुबारक हो, मैं तुमको एक सच की बात कहता हूं, क्या कि जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने ही प्रभु को पाया। Those who love only they can know God। यही क्राइस्ट ने कहा, those who do not know love cannot know God। Love and all things shall be added unto you। क्या करो, परमात्मा को हमने देखा नहीं, बड़ी मोटी बात। जिसको देखा नहीं उसका प्यार कैसे? प्यार याद रखो, ग्रंथों के पोथियों के पढ़ने से शौक बनेगा, पाने की तड़प बनेगी, बेरा और शोध बनेगी, दो आंसू बहेंगे, मगर प्यार नहीं। प्यार उसी का होगा जिसको देखा है, जिसका कुछ रस मिला। यहां तक कबीर साहब ने कहा है कि गुरु सात समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य इस तरफ रहता हो, दीदी सुध पठाओ। गुरु सात समुद्रों के पार रहता हो, शिष्य तरफ सिर्फ डायरेक्ट करो सोल को, रिसेप्टिव बनो, वहीं से बरकत मिलती है। क्यों कि वो तुम्हारी आगे ही आत्मा की आत्मा है, सब एक पोल पर इजहार कर रही है। आप देखो, मैं यहाँ हूँ, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, मुख्तलिफ मुल्कों में जो किसी का तुम इनिशिएट कर दो, ये उसका काम नहीं करती, वो पावर काम करती है जो हर जाए, तो वहां उनको एक्सपीरियंस मिलता है। तो गुरु दूर तो नहीं हुआ ना, इसमें शक नहीं कि पर्सनल फिजिकल अटेंडेंस जो है उस मंडल में खास असर रखती है, पर हजारों मीलों पर भी अगर तुम रिसेप्टिव बोलो तो वही असर मिल सकती। तो कहते क्या करो, जो मनुष्य पाकर प्रभु को पाना चाहते हैं उनको मिलो जिन्होंने पाया। वो कैसे हो? वो गोविंद का रूप हो, गॉड इन मैन, गॉड मैन, गॉड प्लस मैन, परमात्मा जमा इंसान। अगर तुम मुझसे मिल गए तो गॉड इन मैन से मिलेगा नहीं। एक बल्ब है रोशनी का, उसमें बिजली चमक रही, इलेक्ट्रिसिटी बड़ी स्ट्रांग, वो जो लाइट है तुमको खींचती है, शीशा मालूम भी नहीं होता, ख्याल भी नहीं आता। इसी तरह जो गॉड मैन है उसके अंदर वो परमात्मा इजहार कर रहा है, वो अट्रैक्शन रेडिएशन करती है, सोल को सोल, आत्मा को आत्मा, वो खिंचा फिरता। तो वो रेडिएशन जब मिलती है तो जिस्मानियत का ख्याल नहीं रहता। कहते क्या करो, मन तन हृदय, प्यार मन करके और तन करके प्यार और प्रेम से उसको हृदय में बसा। अगर वो गॉड मैन है, तुम्हारे अंदर गॉड मैन आ जाए तो गॉड आ गया कि नहीं? सेंट पॉल ने कहा, इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। क्राइस्ट कौन था? क्राइस्ट ने कहा, आई शैल नेवर लीव थी नॉर फॉरसेक थी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा दुनिया की आखिर तक। जब मैं अमेरिका में गया था, लोगों ने सवाल किया कि व्हेन इज क्राइस्ट रिटर्निंग। मैंने उनको कहा, भाई हैज ही एवर लेफ्ट यू, क्या उसने कभी तुमको छोड़ा भी है? क्योंकि क्राइस्ट ने लफ्ज कहे कि आई शैल नेवर लीव दी नॉर फॉरसेक दी टिल द एंड ऑफ द वर्ल्ड। वो क्राइस्ट जीसस के पोल पर, गॉड पर काम कर रही थी, वो कभी मरती नहीं। जो एक बार जिसको अपनी चाहते हो उसको कभी छोड़ती नहीं। बात समझो? तो गुरु के अंदर वो गॉड पावर काम करती है, उसको कहते हैं क्राइस्ट। एक बार जिसको नाम दे उसको वो कभी नहीं छोड़ता, शिष्य छोड़ भी जाए तो भी वो नहीं छोड़ता। ये एक ऐसा बीज है जो बीजा गया और जिसको काल और माया भी जला नहीं सकती। तो गुरु अर्जुन साहब फरमाते हैं, आपको पता ये अपने गुरु के मतलब क्या कहा करते थे? इनके गुरु थे रामदास, उनका नाम था। फरमाते थे, हरिजियो नाम पर हो रामदास। ये हरि बैठा है, रामदास नहीं हरि बैठा, प्रभु ही बैठा है। मौला आदमी बनाया, कहते प्यार और प्रेम से उसको हृदय में धारण करो। उसके हृदय में धारण करना प्रभु का धारण करना। इसलिए कहा, हर की पूजा सतगुरु पूजो, कर कृपा नाम तरावे। अगर हरि की पूजा करना चाहते हो, हरि को तो आपने देखा नहीं ना, जो हरि का रूप बन चुका उसको बसाओ, ये हरि को बसाना। तो बड़े प्यार से समझे, ये पहला जीना है। कहते इससे क्या नतीजा होगा? इससे क्या नतीजा होगा? अगर हम किसी गॉड मैन को अपने हृदय में बसा लें, हमारे अंदर वो प्रत्यक्ष हो जाए, वो गॉड इन मैन है, तो गॉड तो हमारे अंदर आ गया कि नहीं? इसको तो हम देख सकते हैं ना। देखो, उस प्रभु को कोई पुण्यात्मा आदमी
जो इंद्र के घाट के आलाइशों से पाप होगा वही देख सकता है। अरे गॉडमैन को तो पापी से पापी भी देख सकता, डाकू भी देख सकता। सिर्फ तवज्जो ऊपर करो, उस तरफ रिसेप्टिव बनो, तो उसके अंदर जो गॉड पावर वो तुमको अट्रैक्ट करेगी। समझे? जहां हुस्न नहीं वहां इश्क भी पैदा नहीं होता, बुलबुल गुले दीवार पे शादा नहीं होता। जहां पर लगन नहीं, समझे, तो जहां पर कुछ कशिश वाली चीज हुस्न नहीं वहां कशिश भी नहीं। कभी आपने देखा हो, माफ करना, दीवार पर फूल उतरे हुए हो और बुलबुल उस पर चहचहाती हो? कभी नहीं। सचमुच फूलों पर तो चहचहाएगी। अरे कितनी अच्छी फोटो भी बना लो, फिर भी जो सचमुच जिसकी फोटो उसकी आंख से तो रेडिएशन होती है ना, ये फर्क है बड़ा भाई। तो उससे अंदर खींचने वाली चीज कौन है? वो गॉड पावर है, परमात्मा है। क्राइस्ट पावर कहो, गॉड पावर कहो, गुरु पावर कहो, उसके अंदर वो प्रभु की का ब्यूटी उसमें रेडिएट करती है। उसमें जब तन मन धन से प्यार से उसको हृदय में बसाओगे तो नतीजा क्या होगा आगे बतलाते हैं क्या होगा। हाँ, साचा साहेब मनवस भाई एहा करणी सार, कि वो मालिक जो लाफानी है, अनचेंजेबल परमानेंस, ला तगय्यर ला तबदल हस्ती है, वो हृदय में प्रकट होता। कहते सब करनियों का सार यही है। इट इज द क्रीम ऑफ ऑल एक्शन। प्रभु का प्रगट होना ये फल है, फ्रूट है दरख्त का। जितने साधन आप करते हो, पूजा करो, पाठ करो, बाहर के जितने ये वो है, जब तक वो अंदर प्रगट न हो, माफ करना, ये बंधनी का कारण है। दरख्त की कीमत उसके फल से होती है। ए ट्री इज नोन बाय द फ्रूट इट बेयर्स। अगर मनुष्य जीवन पाकर आपने प्रभु को अंतर में प्रगट कर लिया, वो कैसे पर जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, वो गॉडमैन में इजहार होकर आपको अट्रैक्ट करता है। पहले पांडे की तरह स्कूल की तरह पढ़ाता है, हमदर्दी करता है, दो आंसू भी बहाता है, फिर कहते चलो ऊपर, इनसे ऊपर जाने का कुछ कैपिटल पूंजी दे देता है। जब अंतर जाते हो सामने आ खड़ा होता, बातें करता, फिर ऊपर जाकर आप भी लया हो जाता है और उसको भी लया कर देता है। जैसे स्टीम हो, वो पानी बन जाती है, पानी बर्फ बन जाती है, अब बर्फ स्टीम ही है। इसे गॉडमैन के अंदर जो पावर है वो गुरु कहते हैं। जब हायर कॉन्टेक्ट जिस्म जिस्मानी से ऊपर आती है उसको कहते हैं रेडिएंट फॉर्म ऑफ द मास्टर गुरुदेव, लाइट फिगर। जब आगे चलती है तो वही सदगुरु या भरपूरे वो प्रभु परमात्मा खुदा है। कहते क्या कि ये सब कर्मियों का सार है। अगर तुम क्या करो, ऐसा गुरु जो गॉडमैन है, गुरु सतगुरु का जो सिख का है, जो गुरु जो सत का स्वरूप है, अगर उसको अपने हृदय में धारण कर लो, प्रभु तुम्हारे गट में आएगा, प्रभु प्रगट हो जाएगा, तुम्हारे सब कर्मों धर्मों का फल मिल गया तुमको। ये करनी सार है। इट इज द क्रीम ऑफ ऑल एक्शन। कितना आसान तरीका, जिसको देखा उसको तो है ना। अगर वो सचमुच गॉडमैन है, एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे। तो बड़े प्यार से समझा रहे, 2 लाइनों में डाइजेस्ट दे दिया। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं ये उपदेश किन लोगों को दिया जाता है जो प्रभु को इसी जन्म में पाना चाहते हैं। नहीं तो आम ये कहा जाता है 3 जन्मों में सिद्धि होगी। अरे अब नहीं तो क्या पता मोया हो जो मुकुट दोगे तो मुकुट ना जानो कोई ना। अब मरकर मुक्ति भी मिल जाए तो उसकी क्या कीमत है। ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन 2 इन द बुश। इसलिए मौलाना रूप साहब ने ये कहा कि अगर तुम किसी वली अल्लाह के नजदीक आ गए, समझो तुम प्रभु के नजदीक आ गए। जब तुम किसी वली अल्लाह से दूर हो गए, समझो प्रभु से दूर हो। एक स्विच है, वो पावर हाउस से जुड़ा पड़ा है। अगर आप पावर हाउस के पास नहीं पहुंचे, स्विच के पास पहुंचे, आप पावर हाउस के नजदीक आ गए कि नहीं? अगर स्विच से दूर हो गए, पावर हाउस से दूर हो, तो कहते हैं अगर तुम उसको गुरु को कि गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। तो गुरु का ध्यान सचमुच जो है वो परमात्मा ही का ध्यान है। जिस्म जिस्मानियत भूल जाएगी। गुरु को मानुष जानते जन्म जन्म हो स्वान। अगर तुमको इंसान समझते हो तो तुमको नीति गुणों में जाना पड़े। वो इंसान नहीं, अगर इंसान है तुमको इंसानियत देगा। अगर गॉड इन मैन है तो गॉड उठ देगा। बात तो ये है।
थोड़े लफ्जों की ये सब कर्मियों का, सब जपों तपों का, ये वो का, सबका सार यही कि गॉडमैन को हृदय में बसा। वो प्रभु तुम्हारे अंतर शायद में प्रगट हो जाएगा। गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, हर सच्चा गुरु भक्ति पाइए। हरी सच्चा गुरु भक्ति से मिलता। इसमें क्या महसूस होता है? महापुरुषों ने बयान किया, फरमाते हैं, चुना पुरुषुद फजाए सीना दोस्त, सीने की फजा मेरी इतनी अपने प्रीतम से भर गई कि ख्याले खेश गुम शुदा जमीनों, कि अपने आपे का ख्याल निकल गया, मैं हूं जब वो। इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। ये प्रेम का खास है, दो से एक रूप हो जाए, मैं तू का सवाल न रहना। प्रेम गली अत सांकरी ताम में दो न समा। प्रेम की गली बड़ी तंग है, इसमें दो नहीं रह सकते, गुरु और शिष्य भी एक होकर रहे। ये तरीका है प्रभु के पाने का, और ये सब का सार है सब कर्मियों का। पूजा करो, पाठ करो, जिन्हें अपरा विद्या के साधन है, ये जमीन की तैयारी है। प्रभु का पाना कुछ और है। जिसको देखा नहीं उसका ध्यान कैसे, जिसको मिला नहीं, रस नहीं मिला, उसका प्यार कैसे। जब वो आप ही किसी हृदय में प्रकट होकर जो हम में अभी गुप्त है, अपनी तरफ रूह को खींचता, बस वो रौड़ जाता। इसलिए कि उसकी बहुत सारी बहनें गुम हो चुकी है, ढूंढने के लिए जाता, गांव गांव में फिरता है, शहरों शहरों में फिरता है। कभी प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी माली खुद पानी देने को आ जाता है। अरे भाई, किसी न किसी सूरत से उसको जोड़ने का सामान हो जाता है। किनको? जिनके अंदर ये ख्वाहिश प्रबल बन गई। गुरु गोविंद सलाहिए भाई, मन तन हृदय धार, साचा साहेब मन वस भाई, एहा करणी सार। जित तन नाम ना उपजे, जित तन नाम ना उपजे भाई, से तन होए छार। के मनुष्य जीव का तन पाया है और प्रभु प्रकट नहीं हुआ, कहते ये जिस्म का पाना बर्बाद हो, बस ये मिट्टी में मिल जाएगा। डस्ट गो आउट एंड टू डस्ट रिटर्न। मनोज जिन भागों से गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी इस काम के हासिल करने के लिए, वो क्या था? गॉड मैन को दिल के अंदर धारण कर लो। बड़ी मोटी बात, थोड़े लफ्ज़। ये सब करनियों का सार है कि अगर मनुष्य जिन पाकर वो प्रगट नहीं हुआ, जन्म बर्बाद है। पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आया, ये नहीं हुआ। एक बार मनुष्य की पौड़ी हाथों से निकल गई, ये मनुष्य बर्बाद किया। फिर या नसीब कब मनुष्य मिले, फिर तुम ये काम करो। नहीं, साध संगत को वार्या पाई, जिन एक ओंकार आधार। जैसे हम साधु संग की संगत पर कुर्बान जाते हैं। साधु किसको कहते हैं? साध की तारीफ की है, साध प्रभु भिन्न भेद न भाई। साधु और प्रभु में कोई भिन्न भेद नहीं। आई एंड माई फादर भगवान, सो हम भेद न का ही जीव। ये ऐसों की संगत पर कहते हम कुर्बान जाते हैं। कहते क्यों? कि उनके अंतर वो एक ओंकार जो है उसका जीवन का आधार बन चुका, प्रगट हो चुका। हमारे अंतर भी है वही, ओवर सेल्फ कहो, मगर गुप्त है। हमें अपने आप की होश नहीं, क्योंकि उसका जानना न इंद्रियों से हो सकता है, न मन से, न बुद्धि से, न प्राणों से। आत्मा ने उसका अनुभव करना है। कब करेगी? जब ये आत्मा मन इंद्रियों से आजाद होकर अपने आप की होश आएगी, फिर आत्मा का ओर सेल्फ से कांटेक्ट होगा। कहते हैं ऐसी पुरुषों की, साधुओं की संगत पर हम कुर्बान हैं, जिनके अंदर वो प्रगट हो चुका है। बस वो प्रगट कैसे होता है? सतगुरु दिराए एक एका, कोई सत का स्वरूप ही तुमको उसका अनुभव दे सकता है। बिन सतगुरु नाम न पाया जाए, सिद्ध साधक रहे बिला। बगैर सत्सुपस्ति के वो परिपूर्ण परमात्मा अनुभव में नहीं आता है। सिद्ध साधक लोग जन्म हजारों साल मेहनत कर करके हार गए।
सोई सच आराधना भाई, जिस ते सब किछ होए। बड़े प्यार से समझा रहे हैं, सोई सच आराधना भाई जिस ते सब किछ हो। वो सच कौन है? परमात्मा। नानक साचे को सच जान, गॉड इज ट्रूथ। उस ट्रुथ को पाने के लिए ट्रुथ इज अबव ऑल बट ट्रू लिविंग इज स्टिल अबव ट्रुथ। तो सच्चा सच्चा जीवन है, ये ट्रुथ से भी ऊंचा है, क्योंकि उसकी शनाख्त सच्चे सच्चे जीवन ही से हो सकती है। तो कहते हैं इसलिए हमें उसी सच को आराधना चाहिए जिससे ये सब कुछ हुआ, ये सारी क्रिएशन जिससे बनी, समझे? वो सबका जीवन आधार है। उसकी तारीफ क्या दी है? आज सच, जुगाल सच, है भी सच, नानक होशी भी सच। वो आदि में भी था, युग नहीं बने थे तो भी था, अब भी और हमेशा रहेगा। लात बदल कहते अब उसी को आराधना जिससे ये सब क्रिएशन बनी है, उसी की हमारी आत्मा का आधार, सब सृष्टि का आधार है, उसी की आराधना चाहिए। ये कैसे होगा? उसका आराधना, उसका अनुभव करना, आगे जवाब देते हैं। गुरपुरे जाना भाई, तिस बिन अवर ना कोई। कहते उसका अनुभव हमें जना दिया, हम देखने इकरार करते हैं कि हमने देखा है। किस कृपा से? पूरे गुरु की कृपा। उसने हमें दिखा दिया, खुद देखता था, हमें दिखा दिया। फादर ने अंदर सोम दिशन रिवील इजहार कर दिया, जना दिया, हमें दिखा दिया। इकरार कर रहे हैं, अहंकार नहीं, इकरार है। गुरु पूरे के पास होने से अगर ज्योति का विकास छोड़ा भी नहीं तो किस बात का? तो भाई रे कोई सतगुरु संत कहा हुआ है, नानो अलग लिखा हुआ है। कोई अगर सतगुरु या संत कहलाता है मास्टर, तो हमें वो आंख बना दे जिससे वो इंद्रियों के घाटियों को उठ के हम देखने वाले बन जाए। नाम विहूणे पच मुए भाई, गणत न जाए गणी। कहते हैं जिनको प्रभु नहीं मिला, नाम कहते नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, वो परमात्मा जो इजहार कर खंडों ब्रह्मांडों को आधार दे, उसका नाम नाम है। कहते जिन्होंने उसको नहीं पाया भाई, उनका पच मुए भाई, जन्म बर्बाद चले, जीवन बर्बाद चले। कहते कितने आदमियों के कोई गिनती भी नहीं आते, सब ही ऐसे बैठे। कहीं कहीं कोई आज तक पुरुष है, याद रखो, सारे एथीस्ट हैं दुनिया में, थीइस्ट वही है जिसने उसको देखा। अरे देखने वाले कितने? वेरी फ्यू। जो देखने वाले हैं वो कौन है? संत, साधु, गुरुमुख। या संत देखे या गुरुमुख देखे, सो गुरुमुख देखे नहीं, बस दो ही आज तक है, बाकी सब लेक्चरबाजी कथा ज्ञान करने वाले। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि तन नाम विहूने जिनको वो प्रभु नहीं मिला, वो बेचारे अपने जीवन को बर्बाद करके पच कर मर गए हैं। इतने आदमी कितनी गिनती में है? कितना अनगिनत, काउंटलेस। जिधर देखो सभी ऐसे बैठे। कबीर साहब का एक दफा कहा गया तो महाराज लोगों की आंखें खोलो प्रभु को मिले, वो कहते या जग अंधा, सारा जहां नहीं अंधा, ऑल आर ब्लाइंड। कहते किसको समझाओ? एक दो होने, एक दो हो कोई समझाए, जिस तरफ देखो उधर ही आंख बंद। सबके अंतर परमात्मा है। ग्रंथों पोथियों को सारी उम्र पढ़ते रहेंगे, गा गा कर, नाच नाच कर, माफ करना, बाहरी उपदेश लेक्चर दूसरों को सुनाते हैं, अपनी आंख नहीं खुली तो किस काम का? तो जो नाम से विहुन पुरुष हैं, कहते हैं उनकी कोई गिनती नहीं, काउंटलेस वन। जिस तरह नजर मारो ऐसे पुरुष मिलते हैं। कहीं कहीं कोई महात्मा आंख वाला है, जब उसको हम मिलते हैं तो वो हमारी आंख बना देता, हम भी देखने वाले बन जाते। विन सच सोचना पाए भाई, साचा अगम धनी। कि जब तक हम उस एवर लॉस्टिंग अनचेंजेबल परमानेंस, ला तगैर ला तबद्दल हस्ती, जिसको ट्रुथ कहते हैं, सच कहते हैं, उससे नहीं मिलते, नतीजा क्या होता है? वो अगम जो अगोचर है वो नहीं मिलता। जिनको नहीं मिला उनका क्या असर होता है? आगे कहते हैं आवन जान ना चुकई भाई, झूठी
दुनी मणि। आना जाना बना रहता है, ट्रांसमाइग्रेशन में जाता है, कभी हायर जूनों में कभी छोटी जूनों में। जिसने उसको जान लिया उसका आना जाना खत्म हो गया। हाइड एंड सीक एक खेल होता है, छुपन छोड़, उसमें एक बुढ़िया बन जाती है। वो बच्चे की एक का आंखें बंद कर देती है, बाकी बच्चे छुप जाते हैं। तो जब वो छुप जाए तो उसकी आंख खोल दी जाती है, वो ढूंढता है। अब जो छुपी है वो हैरान है कहीं पकड़े न जाए। वो क्या कहते हैं, अगर कोई लड़का बुढ़िया को हाथ लगा ले तो फिर आकर पकड़ो मुझे भाई। अरे जिन्होंने प्रभु को पा गया वो आने जाने में क्यों रहेगा, यमराज उसे क्या कहे। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि आना जाना उनका ही खत्म होगा जिसने उसको पा लिया। जिसने नहीं पाया भटकता फिरेगा, आना जाना बना रहेगा। जहां आशा तहां बासा, सारी वो जिसमें उसके तलकात और रसों को सुमझ जो आत्मा रही, कहाँ जाएगी मरकर, जहां की आशा लिए। हम लोग कुछ न कुछ प्रभु को याद भी करते नजर आते हैं। हर एक समाज इसलिए याद करते हैं हमारी सेहत अच्छी रहे, फलाना बीमार है राजी हो जाए, फलानी मुश्किल है आसान हो जाए, हमारी रोजी खुली रहे, फलाना मुकदमा है जीता जाए। तो हमको प्रभु को क्यों याद कर रहे हैं कि हमारे दुनिया की चीजें मिले। दुनिया से प्यार है ना, असल हम प्रभु के पुजारी नहीं, दुनिया के पुजारी हैं। प्रभु को इसलिए याद कर रहे हैं कि उसके करने से ये कायम रहे। तो हम मरकर कहाँ जाएंगे, जहां सता बस। यही कारण है कि जब से हम प्रभु से दूर हुए अब तक दुनिया में आ रहे हैं। ये नाशवान चीजें हैं, वो अब नाशी है। तो उसको कैसे पाए, जो रूह इधर जकड़ी पड़ी है स्वर्ग, वो उससे कैसे मिल सकती। नजरी आवे तांसो मोह क्यों मिलिए प्रभु नहीं। तो हे प्रभु तुमको हम कैसे पा सकते हैं, हम नाशवान चीजों में जकड़े पड़े हैं। तो कहते हैं अब इससे छूटने का कोई उपाय क्या है, आगे जो आप देते हैं गौर से सुनो। गुरुमुख कोट उधार दा भाई, देना एक कणी। जैसे गुरुमुख से मिलो। गुरु में कौन है, जो माउथ पीस ऑफ गुरु है, गुरु का मुख है, उसमें वो नहीं बोलता, उसमें गुरु बोलता है। जैसे में आवे कसम की बानी तैसा करे ज्ञान में नहीं। इट इज आई नॉट नाउ आई बट क्राइस्ट लिव्स इन मी। जिसका ये अनुभव है, कहता है ऐसा अनुभवी पुरुष क्या करता है, करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता है। किससे, थोड़ी तवज्जो देकर, उसका कोई खर्च नहीं। वो बैठाता है 10 को, 20 को, 50 को, 100 को भी, 500 को भी। बैठता बैठ जाओ भाई, हटाओ बात से खैर, थोड़ी तवज्जो सबके रूप पर आते लाइट खुल जाती। तो एक गुरुमुख करोड़ों जीवों का उद्धार कर सकता। ऐसे गुरुमुख दुनिया में रहते हैं मगर कामयाब हैं अब भी और आगे भी कामयाब है। राजा जनक को एक मिला सारे हिंदुस्तान भर में अष्टावक्र, जो अनुभव दे सका। हमारी सुन कहाँ जकड़ी पड़ी है, तन में, धन और ताल्लुकात में और इन के भोगवरसों में। जब इधर से हटो परमात्मा आगे तुम्हारे अंतर मौजूद है, मरे से हटना बड़ा मुश्किल है। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं है, प्रभु तो आगे ही मौजूद है, सिर्फ बाहर से हटना मुश्किल। इससे कैसे निकल सकता। देखिए ठंडे दिल से विचारिए, जितने साधन हम कर रहे हैं अपरा विद्या के, ग्रंथों पोथियों का पढ़ना, ये महापुरुषों की कलाम हम पढ़ते हैं, पूजा करनी, पाठ करना, हवन करना, दान करना, प्रेयर, ये वो सारी चीजें अच्छे कर्म हैं। ये जमीन की तैयारी के लिए हैं। ग्रंथों पोथियों को पढ़ने से शौक बनेगा। महात्मा क्या कहते हैं, मैं अभी मिला तो नहीं ना, अच्छा कर्म है। जैसा पूजा पाठ से भाव भक्ति बनेगी, जमीन की तैयारी होगी, प्रेपरेशन ऑफ द ग्राउंड हो गई, मगर अभी पाया तो नहीं ना। तो कहते जो गुरुमुख बनता वो क्या कर, पहले दिन तुमको खेचे शुद्ध गुरु बलवान, थोड़ी पूंजी कैपिटल दे देता। एक आदमी आता है बिजनेस के असूलों पर बड़ा लेक्चर देता, बड़ी आला तकरीर करता है, वंडरफुल टॉक, मगर जिनको वो लेक्चर देता उन बेचारों के पास पैसे ही कोई नहीं। तुम्हारा लेक्चर क्या करेगा। अरे आदमी पुरुष तुम्हें कुछ कैपिटल पहले देता है, थोड़ा से ही, बहुत से ही। अगर रुपए में से 2 पैसे भी दे दे तो दिन दिन बढ़ा लो। बात समझे, ये फर्क है एक गुरुमुख का एक आलम के लेक्चरों में। आलम कहेगा प्यार करो, देखो, ये करो, वो करो, न देखा है न दिखा सकता है। देखने वाला तुमको थोड़ी पूंजी देखने की दे देता है, थोड़ी लाइट भी मिले
आपको अपनी बैकग्राउंड है उसको दिन दिन बढ़ा सकते, बात सही है। तो कहते गुरुमुख समुद्र से लाखों जीव पानी पी जाते हैं, क्या उसकी कमी हो जाती है? तो मास्टर को मास्टर होना चाहिए। थोड़ी बहुत पूंजी मिली भी, छोटा सा छप्पड़ है, अगर उसमें हाथ डालोगे पानी थोड़ा होगा, खत्म हो जाए, चीकर से हाथ भर जाए। अगर समुद्र से ताल्लुक जिसका पेरिनल सोर्स माउथ पीस ऑफ गॉड है, उससे लाखों जीव पी जाए, उसे क्या कमी है? उसको कभी कोई एफर्ट करने का सवाल नहीं, बैठो मिल जाएगा, जाओ भाई यू विल हैव इट। ये फर्क है गुरुमुख का। गुरुमुख कोट उधार दिला नहीं करनी, करोड़ों जीवों का उधार करता है, उसकी कोई कमी नहीं। क्यों? उसके पेरिनल सोर्स लगा पड़ा। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि अगर इस सारे जन्म बंध से छूटना हो, मनुष्य जीवन पाकर प्रभु को पाना हो, तो क्या करो? गुरुमुख से मिलो। कैसा गुरु? जो गोविंद का रूप है, उसको हृदय में प्रगट हो जाना, प्रभु का प्रगट होना है। ये सब कर्मियों का सार। थोड़े लोग जी सिमत शासत सोध्या भाई, बिना सतगुर भरम ना जाए। अब गुरु गोविंद साहब फरमाते हैं कि हमने सब वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियों को खोल खोल कर विचारा है, देखा है। वहां यही दिया है कि जब तक गुरु न मिले यह भ्रम मिटता नहीं। लाख कहो मैं तन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं। मैं कहता हूं कि ये मेरी पगड़ी है, ये मेरी टोपी है, ये मेरा कोट है, मैं इसको उतार सकता हूं। मैं ये भी कहता हूं ये मेरा तन है, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरे प्राण है। कभी उतारा? ये उतारने का मजमून जब तक कोई अनुभवी पुरुष नहीं मिलेगा, सेल्फ एनालिसिस नहीं होगा, हकीकत नहीं होगी। बल्कि यहां तक कहा है शास्त्रों ने कि जो गुरु को बगैर वेदों शास्त्रों को पढ़ता है, ग्रंथों पोथियों को, वो वेदों के चोर हैं। क्यों? कि सही माने इन अनुभवी पुरुषों की वाणी के स्वाय अनुभवी पुरुष के ठीक नहीं आएंगे समझ में। तो जो गलत माने बतलाएगा सबका पाप उसके सिर पर। तो गुरु की अहमियत, राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? मैं आत्मा देधारी हूं, मैं तन नहीं, मैं धन नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं प्राण नहीं, मैं आत्मा हूं। कभी एनालाइज किया? कहने को तो हम कहते हैं, कोट को भी उतारते हैं, पगड़ी को भी, टोपी को भी, बूट को भी उतार सकते हैं, कभी तन को भी उतारा है। अंशम आता है उसको तुम उतारते हो। अरे अब उतारना सीखो, राइज अब बॉडी कॉन्शियसनेस करना सीखो, मौत का खौफ न रहे। तो ये कैसे बनेगा? गुरुमुख कोट उधार देना नहीं करें। तो वेदों शास्त्रों को कहते हैं हमें घो को देता है, सब यही कहते हैं कि बगैर गुरु के ये भ्रम नहीं। जब अपनी आंखों से देखते हो ना, ग्रंथ पोथी हमने सब ने पढ़ी, उसमें सब में यही दिया है कि परमात्मा है, हमारा जीवन आधार है। जब हमारी आत्मा मन से आजाद होगी उसका हमें अनुभव जागेगा। अरे सारी उम्र पढ़ते रहो, हाफिज बन जाओ जबानी, और यदि इसको सारे रिपीट कर सको तो क्या है? देखना कुछ और चीज है भाई, देखने वाले दिखा देंगे। जब देखोगे दिन गुरपुरे आता है कि जब लगना देखूं अपनी नैनी तब लगना पतीजे गुरु की बहनी। जब तक अपनी आंखों से इंसान न देखे, ग्रंथों पोथियों और गुरु के कहे पर भी पूर्ण विश्वास नहीं आता, कन्विक्शन नहीं होता। देखने से यकीन कहते बगैर गुरु के ये काम नहीं होता। भाई एक और बात, कई भाई ये कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता हो गए इन ड्यू कोर्स, चलो वे होने दो। एक मिसाल के तौर पर दरख्त होता है ना फलदार, वो 6, 7 साल 8 साल में फल लाता। अगर उसको साइंटिफिक खुराक दे के वही 2-3 साल में फल ले आता। अरे भाई जिनको हम जड़ कहते हैं वो जड़ नहीं है, लीज चेतन है। अगर वो बाहरी मदद से फल जल्दी ला सकते हैं तो एक चेतन पुरुष, एक महाचेतन पुरुष की मदद से जल्दी फल क्यों नहीं ला सकते? भाई साहब, जन्मों जन्मों की कमाई एक जन्म में खत्म हो सकती है अगर हम गुरुमुख बने तो। देने वाला पहले दिन आपको दे देता, ये तुम्हारी किस्मत में है, माफ करना। ड्राफ्ट आपके पास आ गया, लाख रुपए, $1,00,000 का। कहाँ जाओगे? काउंटर पर। काउंटर पर ना जाओ, डॉलर तुम्हारे पास है, चेक पड़ा है, डॉलर नहीं मिलेंगे। अरे ये काउंटर है, यहाँ पर बैठो, हर एक चीज है। गुरु जब मिलता है पहले दिन तुमको पूंजी दे देता है फुल। आप वहां बैठते नहीं, वो ड्राफ्ट कैश होता नहीं। बात तो यही नहीं। अनित कर्म कर था क्या भाई,
नेको कर्म हम करते रहते उसके पाने के लिए, हर एक इंसान कुछ न कुछ तो करता ही है ना। कहते ये नेको कर्म कर करके हम थक गए हैं। गुरु अर्जन साहब फरमाते हैं नतीजा क्या, जो कर्म किया वो बंधन का कारण बना। भगवान कृष्ण जी कहते हैं नेक और बद कर्म दोनों ही जीव को बांधने के लिए एक जैसे, जैसे सोने की बेड़ी या लोहे की बेड़ी। जो हम तक है डूअर की हैसियत से हम कर्म करते हैं उनका फल भोगना पड़ेगा, समझे। ऐसे जिनने कर्म किए नेक या बद उनका फल भोगना पड़ा। नेक का फल नेक, बद का फल बद, आना जाना बना रहा। तो क्या कहते हैं कि बड़े कर्म कर करके हम हार गए, बंधन का वैसे बना रहा, कभी सोने का कभी लोहे का, आना जाना बना रहा। गीता में भगवान कृष्ण जी ने 2 मार्ग बयान किए हैं, एक देवयान पंथ, एक पितृयान पंथ। पितृयान पंथ तो कर्मकांड का है, नेक या बद कर्म जो भी करो उसका नेक या बद फल मिलेगा, आना जाना बना रहे, स्वर्ग नरक फिर होता है। एक देवयान पंथ लाइट का मार्ग है, ज्योति मार्ग, श्रुति मार्ग, जो उसमें रूह आ जाए फिर वापस नहीं आते। तो जब तक इन्हों के घाट से हम ऊपर नहीं आते, जब ये जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जौन में फिरता, जब ये जानता मैं करने वाला हूं, आना जाना बना रहेगा। नेक करो नेक फल, बद करो बद। तो कहते हम कर्म कर करके हार गए और बंधन का बंधन वैसे ही रहा। गुरु अमरदास जी साहब एक जगह बयान करते हैं, वो 60-70 साल की आयु तक इसी तलाश में रहे, बड़े बड़े साधन किए। तो वो क्या कहते हैं, जब गुरु अंगद साहब के चरणों में आए हैं तो कहते हैं मैं तो कर्म कर करके हार गया। जब गुरु के अंगद साहब के चरणों में आए हकीकत खुल गई, सेल्फ एनालिसिस का एक्सपीरियंस मिल गया, मामला साफ हो। तो बाहरी कर्म कर करके कहते हम थक गए थे, जिन्हें कर्म किए वो बंधनी का कारण बना। नेक या बद एक ही बात, जब तक सेल्फलेस न हो। सेल्फलेस कौन हो सकता, जो कॉन्शियस को वर्कर डिवाइन प्लान का बन जाए, उसकी आंख बने, वो कर रहा है मैं नहीं कर रहा, इट इज ही स्पीकिंग टू मी, समझे। जिसको ये अनुभव है वो कभी मैं कहता नहीं, वो ये कहता मालिक करता है, मेरा गुरु करता है, फलाना करता है, बाकी सब कहते मैं करते हैं, यही फर्क है। तो बड़े प्यार से समझा रहे हैं गुरु अर्जन साहब कि अनेक ही कर्म कर करके मैं थक गया था भाइयों, फिर बंधन पाया, बंधन का कारण बना रहा। आखिर क्या हुआ, चारे कुंडा सोदिया भाई, बिन सतगुर नाही जाए। कहती सारी दुनिया में नॉर्थ एंड साउथ, शुमाल और जुनूब, मशरिक और मगरब में तलाश किया, चारों कुंटों में, बगैर सदगुरु ये चीज नहीं। सेल्फलेस होना, कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बनना, बगैर सत्य उपस्थिति के नहीं हो सकते। हजारों कर्म कर लो तो कर कृपा कृपा आपे बख्श ले।